ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। यहाँ पर हमारे अलग अलग वेरिएंट के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। और ये बिग पकौड़ा प्लेट है जिसको अलग अलग कलर में हमने बनाया है। 7 कलर है टोटल। मार्बल में भी बन रहा है और ब्लैक में भी अवेलेबल है। और आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ये बना के अभी दिखाएंगे आपको द प्रोडक्ट। ये पहले इस तरह से बनता है, उसके बाद ये गर्म होता है, अभी काफ़ी गर्म है। फिर ये ग्राइंडिंग के लिए जाएगा और ग्राइंडिंग के बाद बफ होगा, फिनिशिंग का, उससे फाइनल हो जाएगा। ठीक है, उसका पैकेजिंग होके आगे प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे। अलग अलग वेरिएंट के प्रोडक्ट्स यहाँ हर ऑर्डर के हिसाब से बनता रहता है। तो देख सकते हैं वेट के हिसाब से इसमें रॉ मटेरियल डाला जाता है। और एक ये मेलामाइन कंपाउंड होता है जिसको रॉ मटेरियल के साथ ये डालेंगे और कुछ सेकंड का टाइम लेंगे, उसके बाद वो बन जाएगा। उसके बाद वो गर्म रहेगा उस टाइम काफ़ी, उसी टाइम निकाल के सब वेट के हिसाब से रॉ मटेरियल डाला जाएगा इसमें। मतलब सभी आइटम है, सबका अलग अलग से वेट? हाँ, अलग अलग वेट के हिसाब से, अलग अलग प्रेशर के हिसाब से, जैसे जो प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग वो टाइम और रॉ मटेरियल डाला जाता है उसमें। ठीक है। और यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग के बाद वो सीधा ग्राइंडिंग के लिए जाता है। ग्राइंडिंग के बाद बफ होगा, फिनिशिंग का काम होता है। फिनिशिंग के बाद पैकेजिंग। अभी हम इधर आपको ग्राइंडिंग और फिनिशिंग का काम दिखाने वाले हैं। ये ग्राइंडिंग रूम है, वो सामने ग्राइंडिंग हो रहा है, वो सामने ग्राइंडिंग का है, वहाँ पर वो उसमें ग्राइंडिंग का करके वो ये फिनिशिंग का यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अच्छा, यहाँ फिनिशिंग होती है? हाँ, वहाँ ग्राइंडिंग हो रहा है, यहाँ फिनिशिंग हो रहा है। फिनिशिंग से चमक आती है उसमें। जितनी ज़्यादा शाइनिंग होगी प्रोडक्ट क्वालिटी उतनी अच्छी दिखेगी। और रॉ मटेरियल ऑलरेडी अच्छा है, फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि वो यूज़ के लिए बन सके। बिजनेस शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और आज मैं आया हूँ आइको इंडिया लिमिटेड के अंदर, जहाँ पे आदित्य आनंद जी हमें बताएंगे अपनी सक्सेस स्टोरी कि कैसे बिना पैसों के अपना कारोबार शुरू किया। जब वो घर से आए थे तो मात्र 250 रुपये उनके पिताजी ने उनको दिए थे और वो अपने बिहार को छोड़ के लुधियाना पंजाब चले गए। तो आज उनकी कंपनी हो चुकी है 1.5 करोड़ रुपए की। मतलब 250 रुपये सिर्फ किराए के लिए थे, बाकी पैसे उन्होंने खुद अरेंज किए, खुद शुरुआत की, खुद मेहनत की। जब कोई बंदा किसी कारोबार को शुरुआत करता है तो वो सिर्फ एक लाइन को सोच के शुरू नहीं कर सकता है। जैसा वो सोचता है वो कारोबार नहीं चलता है। ये किसी की स्टोरी आप उठा के देखें, जैसा आपने आज प्लान किया कि मैं ये काम करूं तो वो काम नहीं चलता है। लेकिन आदित्य आनंद जी की कैसे शुरुआत हुई, सारी कहानी मैं चाहूंगा उनसे जाने। ट्रेडिंग का काम उन्होंने पहले शुरू किया था, आज एक बड़े मैन्युफैक्चरर है। 1.5 करोड़ रुपए का कारोबार 2018 के बाद आज 2021 तक तीसरी साल चल रही है। जॉब से मैन्युफैक्चरिंग तक का मैं सफर इसको कहूंगा। सारी बातें जानते हैं आदित्य आनंद जी से। आप भी वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपके अंदर भी वो जोश, वो जुनून आए कि कोई बंदा बिना पैसों के कैसे कारोबार शुरू कर सकता है। आदित्य आनंद जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आपकी कहानी में काफी ट्विस्ट है, मतलब एक आम बंदे से आपकी लाइफ जर्नी रिलेट करती है। हर बंदा आज इंडिया में देखा जाए तो इसी कंडीशन में है जैसे आदित्य आनंद जी हुआ करते थे 2006 में। इनकी फैमिली कंडीशन काफ़ी पुअर थी, लेकिन आपकी मैं चाह रहा हूँ कहानी मेरे व्यूवर देखें। आपका आज 1.5 करोड़ का जो व्यापार है मात्र 3 साल के अंदर। सक्सेस स्टोरी 3 साल के अंदर नहीं है, 2006 से ये कहानी शुरुआत हो गई थी। तो कैसे कैसे शुरुआत की, क्या शुरुआत की, ट्रेडिंग से लेके, जॉब से लेके ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग तक कैसे पहुंचे हैं, सारी कहानी मेरे व्यूवर्स के सामने आप साझा करें। मैं चाहता हूँ आप छोटा सा कंपनी का इंट्रोडक्शन दें। आपकी कंपनी क्या बनाती है अभी? मेरा नाम आदित्य आनंद है और कंपनी का नाम आइको इंडिया लिमिटेड है, जो ट्रेडिंग कंपनी है और मेलामाइन डिनर सेट ट्रेडिंग करती है, जो मेरे खुद के ही प्रोडक्ट हैं। एक दूसरी कंपनी मैंने इस्टेब्लिश की है, क्यूनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो मैन्युफैक्चरिंग करती है। और क्यूनिक के मैन्युफैक्चर किए हुए प्रोडक्ट किचन यूटेंसिल्स हैं, जो मेलामाइन टेबल वेयर, किचन वेयर जो भी कह सकते हैं, मेलामाइन डिनर सेट, अलूज आइटम्स में सूप, पुडिंग, बाउल्स, ये सब हैं। और आइको इंडिया लिमिटेड वही प्रोडक्ट्स बेचती है। तो आनंद जी, ये शुरुआत कैसे हुई? आपने जॉब से शुरुआत की थी, वो कौन सी सन थी कि आप अपने घर से गए थे मात्र 250 रुपये लेके? मेरे व्यूअर्स के सामने वो साझा करें, क्या कंडीशन थी आपकी फैमिली की, पिताजी क्या करते थे उस टाइम पे? 2006 की बात है, दिसंबर 25 का। पापा बिजनेस करते थे, उनके 3 शॉप थे, क्लॉथिंग्स, फुटवेयर्स और हार्डवेयर। हार्डवेयर में ये फिटिंग्स वगैरह के प्रोडक्ट्स होते हैं।
और किसी प्रॉब्लम से वो शॉप नहीं चल पा रहे थे और बंद हो गई थी 2006 में। तो जिसके लिए कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करना है, तो मैंने जॉब करने का फ़ैसला किया उस टाइम। और जॉब के लिए मैं लुधियाना सिटी चूज़ किया मैंने, और लुधियाना गया, जिसके लिए पापा से कुछ फाइनेंशियल जो भी 250 रुपये करीब रास्ते के लिए मुझे मिला, और वहाँ जाकर मैंने एक जॉब फ़ोटो स्टेट के लिए मुझे जॉब मिला और वो कंटिन्यू किया मैंने। अच्छा, वहाँ पे आपने जॉब किया, फोटो स्टेट का आपने वो काम किया, कितने साल तक वो काम किया? क्या वहाँ से आपको फंडिंग हो रही थी, मतलब अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे? कैसे चला वो सारा कुछ? नहीं, 2006 में मैं गया तो 2007 से जनवरी के महीने में, यानी 9 जनवरी से मुझे जॉब मिली, और वो मैंने करीब 1 साल किया टोटल। और वहाँ पर सैलरी कोई ख़ास नहीं थी, बस वो अपने खर्चे के लिए काफ़ी था। 2007 में 2000 रुपये मुझे मिल रहे थे, और उससे सिर्फ अपने आप को मेंटेन कर पा रहा था, सफिशिएंट नहीं था। लेकिन प्लान तो बिजनेस था, उसके लिए फिर काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा है मुझे यहाँ तक आने में। 2007 के बाद फिर वो जॉब छोड़कर मैंने एक प्लेसमेंट बिजनेस शुरू किया, जो डेमीगॉड प्लेसमेंट कंपनी के नाम से लुधियाना में बदौर हाउस में मैंने शुरू किया था। अच्छा। और जॉब रिक्वायरमेंट्स वगैरह आने लगे मुझे, और मैंने कुछ प्लेसमेंट्स भी करवाए, और उसमें से जो कमीशंस आए वो सफिशिएंट नहीं था, फिर भी ठीक था। अच्छा अच्छा। उसके बाद क्या कंटिन्यू चलता रहा वो बिजनेस, क्या रहा उसका? नहीं सर, मैं सेटिस्फाई नहीं था उससे, तो मैंने 2008 में ही कुछ 6-7 महीने बाद करीब वो बंद कर दिया, शट डाउन किया, क्योंकि एक्सपीरियंस की भी कमी थी, मैं ऑपरेट भी नहीं कर पा रहा था, और कॉस्ट जितना आ रहा था वो सफिशिएंट नहीं, इनकम सोर्स भी इतना नहीं था। अच्छा अच्छा। तो बंद किया। फिर मैंने जॉब चूज़ किया, फिर मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब चूज़ की। एक अपैरल कंपनी थी, मित्रा अपैरल के नाम से, जहाँ मैंने एज ए सेल्स मैनेजर के तौर पे काम किया। लुधियाना में ही? हाँ जी, लुधियाना में। अच्छा जी, ठीक है। गारमेंट्स की कंपनी थी जो यूनिफॉर्म्स बनाती थी इन कंपनियों के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। उसके बाद कैसे क्या चला आगे? 2008 और 9 2 साल मैंने वहाँ पर जॉब किया। 2009 में एक दिन पापा का फ़ोन आया, और पापा ने बोला वापस बिहार आ जाओ, ठीक है, क्योंकि 3 साल जो भी मैंने लगाए जॉब से, जो भी कमाए, खुद को ही मेंटेन कर पाया, कुछ ज़्यादा कर नहीं पाया जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो फिर बिहार में आकर कुछ करो, ऐसा उनका कहना था। अच्छा। तो मैंने प्लान किया कि क्यों ना कोई ऑफिस या कुछ बिजनेस वहाँ स्टार्ट किया जाए। वो लोकल सिटी है तो थोड़ा सा मुझे फंड्स की ज़रूरत कम पड़ेगी और अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। अच्छा। तो फिर मैंने प्लेसमेंट कंपनी शुरू की 2009 में आकर वहाँ पर। वो करीब 6-7 महीने वहाँ भी चलाया, लेकिन वहाँ पर भागलपुर में ही? हाँ, भागलपुर में ही, अपने होम टाउन में। तो वहाँ पर वैकेंसीज ना होने की वजह से जॉब की कमी थी, तो जॉब कंपनी प्लेसमेंट तो चला ही नहीं सकते थे, तो फिर मुझे वो शट डाउन करना पड़ा। अच्छा अच्छा। तो फिर 2010 में फिर दिल्ली आने का फैसला किया, और दिल्ली में आकर करीब मैंने 6 साल जॉब किया टोटल। अच्छा, 6 साल पे आपने काम किया यहाँ पे? हाँ, 6 साल फिर मैंने 2010 से लेकर 2016 तक मैंने कंटिन्यू जॉब किया अलग अलग कंपनी में। अच्छा अच्छा। और काफ़ी ग्रोथ मिली मुझे। स्टार्टिंग में छोटी जॉब मिली, फिर धीरे धीरे बढ़े आगे, और ठीक सैलरी मिल रही थी एंड में मुझे। उस समय आपके दिमाग में 6 साल आपने काम किया 2016 तक, क्या दिमाग में चल रहा था आपके? दिमाग में हमेशा एक ही चीज़ होता था, बिजनेस। जॉब अपने आप को मेंटेन करने का एक सोर्स था और कुछ नहीं। अच्छा, ठीक है, जॉब मेरा टारगेट नहीं था, मुझे बिजनेस करना था। अब बिजनेस भी सिर्फ अपने आप को मेंटेन करने के लिए या फैमिली को एक इनकम सोर्स देने के लिए नहीं था। प्लान्स मेरे कुछ और थे, और एक तरह से कह सकते हैं कि बिजनेस पे सक्सेस चाहिए थी मुझे, और उसके लिए मुझे एक कंपनी इस्टेब्लिश करनी होती। और उसके लिए 2016 में फिर मैंने एक ट्रेडिंग कंपनी प्लान की। अच्छा जी। और ट्रेडिंग कंपनी का नाम मैंने आईको चूज़ किया। आईको का मतलब मेरे नाम से ही है, और आईको ब्रांड नेम के साथ मैंने एक कंपनी रजिस्टर्ड कराई। क्या डील करते थे उसमें आप? मेलामाइन टेबल वेयर, जो किचन यूटेंसिल्स होते हैं, जो मेलामाइन के डिनर सेट होते हैं, जो आप खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ठीक है। उसके बाद आपने 2 साल तक ट्रेडिंग किया? बिल्कुल सर, 2018 तक, 2016, 17, 18 ये 3 साल हमने टोटल। फिर आपने 18 में अपना प्लान डाल लिया? हाँ, अच्छा रिस्पांस मिला, और अच्छी सेल के बाद मुझे लगा नहीं, इनकम सोर्स भी अच्छा है, क्योंकि कई ऑर्डर मुझे ऐसे मिले जिसमें अच्छा प्रॉफिट हुआ मुझे। तो जिससे मैंने एक ऑफिस स्टैब्लिश किया, जहाँ आज हम बैठकर बात कर रहे हैं। ये 2018 में ये ऑफिस शुरू किया मैंने। अच्छा। और फिर एक कंपनी रजिस्टर्ड कराई मैंने, जो आईको इंडिया लिमिटेड के नाम से जानते हैं। अभी कितने कर्मचारी आपके साथ काम करते हैं? टोटल 23 है सर, 23। 23 काम करते हैं। और आपकी कंपनी का टर्नओवर कितना है? 1.5 करोड़ है सर। 1.5 करोड़ है। देखिए दोस्तों, मात्र 10वीं तक पढ़ाई की है, और सिर्फ बिहार के एक छोटे से शहर से संबंध रखते हैं। इतना सारा जज्बा जुनून मात्र घर से 250 रुपये लेके आए थे। आज 1.5 करोड़ का कारोबार है। इनके फ्यूचर प्लान इतने ज़्यादा है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जैसे इनके प्लान मैंने देखे, ये इंडिया की इलोन मस्क है, इनकी प्लानिंग बहुत बड़ी है। मैं चाहूँगा इनका फैक्ट्री विजिट भी आप सबको करवाऊँ, तो वीडियो पूरी देखिएगा। आप भी कोई अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, ट्रेडिंग से शुरुआत करें, जॉब से, ट्रेडिंग से,
और फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग से। तो सर का काफ़ी अच्छा प्लान है, काफ़ी अच्छा तरीका इनका जीवन का रहा है। मैं चाहूँगा इनका मैं प्लान दिखाऊँ, आप भी इनसे जुड़ के अपना कारोबार कर सकते हैं, ट्रेडिंग करें, बाद में आपका प्लान करें, आपका मूड करे, आपकी सारे सिस्टम, आपके सारी चीज़ें आपके साथ फेवर में हो तो आप अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा सकते हैं। क्या क्या प्रोडक्ट हैं इनके सारे वीडियो में दिखाने वाले हैं। अभी हम करेंगे इनका प्लांट विजिट, तो आपको सारा कुछ दिखाएंगे उसके अंदर। तो सर आप हमें अपना प्लांट का विजिट करवाएं। ये सूप प्लेट है। सूप प्लेट में 3 साइज़ होते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। ये लार्ज साइज़ है। इसमें कई सारे वैरायटी हैं, इसमें डिज़ाइंस और भी मिल जाएंगे। 7 से 8 डिज़ाइन टोटल होंगे सूप प्लेट में। बाकी डीप प्लेट है, आइए डीप प्लेट दिखा देता हूँ। ये डीप प्लेट है जिसको तस्तरी प्लेट बोलते हैं। ये डीप प्लेट काफ़ी डिमांड में रहती है और अच्छी क्वालिटी का ये प्लेट है। 6 पीस का श्रिंक पैक होता है ये। और इससे थोड़ी हल्की क्वालिटी में दिखाता हूँ। ये 6 पीस का पैक है। 10 इंची का प्लेट है जो रेगुलर घर में यूज़ होता है। बाकी 10 इंची से लेकर 13 इंची तक हमारे पास प्लेट है। ये सूप बाउल है। सूप बाउल में हमारे पास कलर काफ़ी हैं, वाइट, ब्लैक, रेड, येलो, मस्त कलर, ऑरेंज भी मिल जाएगा, ग्रीन भी अवेलेबल है। और इस तरह से पैकिंग होके मिलेगा। ठीक है जी। बाकी पकोड़ा प्लेट में भी कलर्स हैं काफ़ी। ये डीप प्लेट की हाफ प्लेट है जो बड़े साइज़ का आपने देखा 11 इंची का, ये 7.5 इंची का हाफ प्लेट है। ठीक है। और ये सब मार्बल में चटनी बाउल्स हैं जो 2 इंची और 3 इंची में अवेलेबल है। कलर्स में भी मिल जाएंगे और मार्बल में भी मिल जाएंगे। ठीक है। बाकी ट्रेज़ हैं हमारे पास। ट्रे में काफ़ी सारी वैरायटी है। ये 2 नंबर ट्रे है और ट्रे में हमारे पास 0 से 4 नंबर तक साइज़ होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। 5 साइज टोटल हुए। ठीक है। और वैरायटी 12 हैं ट्रे में। ठीक है। अलग अलग नाम से। हाँ जी। बाकी सूप स्पून में काफ़ी सारे रेंज हैं, जिसमें सूप स्पून में आपको करीब 7 से 8 कलर उसमें मिल जाएंगे। एक निकाल के दिखा दें। एक पीस निकाल के मैं दिखा देता हूँ। इस तरह के सूप स्पून होते हैं। ठीक है। इसमें 2 क्वालिटी आती है, एक हल्के और हैवी। ये हल्के वाला क्वालिटी है। इसका प्राइस रेंज कितना रहेगा? ये हल्के वाला 4 रुपये पीस आता है। अच्छा। 48 रुपये दर्जन के हिसाब से। ठीक है। और बाकी जो हैवी वाले हैं, हैवी वाले 5 रुपये पीस के हिसाब से आएंगे। ठीक है। ये सब हल्के वाले सारे इस साइड हैं। ठीक है। और ये हैवी सूप स्पून है, इसमें भी कलर सेम मिल जाएंगे। ये क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है। इसकी फिनिशिंग और क्वालिटी देखकर ही पता लग जाएगा। ये 5 रुपये पीस आएंगे, 60 रुपये दर्जन। ठीक है जी। ठीक है। इसमें कलर्स मिल जाएंगे, कलर सभी तरह के अवेलेबल हैं। ठीक है। ब्लैक, रेड, ऑरेंज, येलो, वाइट, प्रिंटेड भी मिल जाएंगे। ठीक है। और बाकी सूप बाउल्स तो दिखाई चुके हैं। जो पीछे जो मेरे को आइटम दिखाए थे, इनका रेट का आइडिया जरूर दे कितना रहेगा? डीप प्लेट जो है वो हैवी वाली, वो सिंगल कोटिंग में 40 रुपीज़ है और डबल कोटिंग में 48 रुपीज़ है। और जो सूप प्लेट है उसमें 3 साइजेज़ हैं, उसमें 13 रुपये के भी हैं, 18 रुपये के भी हैं और 27 रुपये के भी हैं। तो वेट और साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है रेट। और कई सारे वैरायटी हैं, सभी का वेट होगा और साइज़ होगा, उसके अकॉर्डिंग प्राइस होगा। हमारे पास 19 रुपये से प्लेट शुरू है और 64 रुपीज़ तक प्लेट है, जिसमें कि साइज़ आपका 10 इंची से लेकर 13 इंची तक अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है। ठीक है। कैटरिंग के लिए भी बनाते हैं हम लोग और ज़्यादातर हम कस्टमाइज ऑर्डर करते हैं। तो ऑर्डर के हिसाब से हम बना करते हैं। कस्टमर जैसे बनवाए वैसे बना सकते हैं। हाँ, लेकिन क्वांटिटी होनी चाहिए। हम रिटेल कस्टमर्स के लिए नहीं बना सकते। कॉर्पोरेट ऑर्डर जो होते हैं या फिर डीलर होते हैं या ब्रांड ऑनर हो तो उनके नाम से हम बना कर देते हैं। तो इसलिए कस्टमाइज ऑर्डर का मतलब है अगर डिनर सेट में है तो 1000 सेट हो कम से कम मिनिमम, और अगर प्लेट या कुछ लूज आइटम हो तो 5000 से 10,000 अराउंड होना चाहिए। ठीक है। तभी पॉसिबल होगा। सर ये 40 पीसेस का सेट है स्क्वायर में, जो आइको विटारा के नाम से है,
जिसमें 6 बड़ी प्लेट है, 6 छोटी प्लेट होगी, 12 वेज बाउल होंगे, जिसके साथ 6 चम्मच है, इस तरह के ये बाउल हैं, और एक राइस प्लेट, 3 सर्विंग स्पून है, 3 डोंगा है और 3 लीड होगा, जिसको कैसरोल भी कहते हैं। और ये पूरा 40 पीसेस का सेट है, और इसमें हमारे पास 7 डिज़ाइन होंगे सेम रेंज में, और टोटल रेंज हमारे पास 12 हैं, जिसमें कि 12 रेंज में अगर 5 किसी में 5 डिज़ाइन है, किसी में 7 डिज़ाइन है, टोटल 60 से ज़्यादा डिनर सेट है हमारे पास। 60 से ज़्यादा डिजाइन हैं। ठीक है। आदित्य जी, इनके रेट्स वगैरह मैं जानना चाहूँगा, रेट्स क्या रहते हैं, किस रेंज में रहते हैं? सर हमारे पास 32 पीस के डिनर सेट में 415 रुपये से स्टार्ट है, और 41 पीसेस तक सेट बनाते हैं, जिसमें कि 32, 34, 40 और 41 का सेट है, जिसमें 415 से स्टार्टिंग है और 1890 रुपये पे जाके ख़त्म होती है हमारी। अच्छा। और बीच में काफ़ी रेंज है हमारे पास, लेकिन अगर सारे रेंज में अगर बताऊंगा तो रिटेलर्स भी वीडियो देख रहे हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी देख रहे हैं, और कस्टमर्स भी देख रहे हैं, तो एक ही रेट सबके लिए तो होगा नहीं, वो डिपेंड करता है ऑर्डर वैल्यू क्या है उसके ऊपर। इसीलिए 415 से स्टार्टिंग है, 1890 से खत्म हो रहे हैं। तो एक मार्जिन का एक मेरे को अप्रोक्सीमेटली आइडिया बता दे कितना रहता है? सर मेलामाइन में 10% का ही मार्जिन होता है। मेलामाइन किचन यूटेंसिल्स में ज़्यादा मार्जिन होते नहीं हैं, 10% रहता हाँ है, जी। चाहे कोई होलसेल रिटेल कुछ भी करे। रिटेल में 20% का जाता है, और वैसे डीलर्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको 10% तक का ही मार्जिन मिलता है। ठीक। ये हमारा वेयर हाउस है, यहाँ पर सारा प्रोडक्ट होता है हमारा पैकिंग के बाद, और ये सारे जितना ऑर्डर देख रहे हैं आप, ये 38,000 प्लेट है टोटल, ये कोरिया के लिए जा रहा है, और इसमें बड़ी प्लेट और छोटी प्लेट दोनों हैं। ये कस्टमाइज ऑर्डर था, और इस तरह के ऑर्डर कॉर्पोरेट वाले हम कुछ बनाते हैं। कोरिया कंट्री जा रहा है? कोरिया कंट्री जाएगा ये। कौन कौन देश में माल जाता है आपका? सर अभी हमारा एक लंदन में जा रहा है, एक साउथ कोरिया, और दुबई वगैरह में जाते हैं थोड़े, लेकिन डायरेक्ट नहीं जाता वो किसी और डीलर के थ्रू वो हमसे खरीदते हैं, और वो आगे एक्सपोर्ट करते हैं। तो कस्टमाइज ऑर्डर होते हैं, इसलिए ज़्यादातर पूरी डिटेल्स हमारे पास नहीं होती, पर यहाँ लोकल कंपनी होती है, हमसे बनवा कर आगे वो अपनी दूसरी कंपनी में एक्सपोर्ट करते हैं। आदित्य जी, आपसे कोई जुड़ के काम शुरू करना चाहे तो मैं मिनिमम मार्जिन जानना चाहूँगा, कितना मार्जिन एक बंदा लगा सकता है, इन्वेस्टमेंट कितना करना अगर पड़ेगा? बिजनेस है कोई तो स्टार्ट करना चाहता है, तो मिनिमम ऑर्डर वैल्यूज होती है लाख रुपए होती है। अगर कोई छोटा सा भी ऑर्डर करेंगे ना, सैंपल भी अगर थोड़े थोड़े इकट्ठा करेंगे तो भी लाख रुपए की बिल बन जाएगी अपनी। ठीक है। तो कम से लाख रुपए से कम में आपका हो ही नहीं पाएगा, इसलिए मिनिमम ऑर्डर वैल्यू लाख रुपए होगा। उसमें मिक्स करके आप थोड़ा थोड़ा आइटम ले सकते हैं। डिनर सेट में अगर लेना है तो लाख रुपए, और लूज आइटम्स करने हैं तो लाख रुपए। ठीक है। ठीक है, बाकी मैक्सिमम आप पे डिपेंड करता है। मतलब इन माल को लेके सिंगल एक दुकान खोल सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा जी, मार्जिन आपने 10% बताया इसका? नहीं, वो डिपेंड करता है उनके काउंटर पे। जो डीलर्स की मार्जिन होते हैं ना, जो डिस्ट्रीब्यूटर है 10% होता है उनका, बाकी रिटेलर्स का तो 20% अप्रोक्स होता है, और वो मार्जिन ज़्यादा भी हो सकता है। एमआरपी मतलब डिस्काउंट वगैरह डिपेंड करता है किस जगह बेच रहे हो, आपका ट्रांसपोर्टेशन कितना आ रहा है। तो अगर आप दिल्ली में बेच रहे हो तो दिल्ली में 20% होंगे, और अगर नॉर्थ ईस्ट में बेच रहे हो तो 30% हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है, प्रोडक्ट कैसे पहुँच रहे हैं, हर चीज़ को देखते हुए एंड में क्या मार्जिन निकल रहा है, वो तो उनके काउंटर पर डिपेंड करता है। आपकी गारंटी वारंटी क्या रहती है सामान? सर देखिए, डिनर सेट में इनकेस कोई ऑर्डर आता है और उसे हम लैंडिंग प्राइस अगर वो लेता है कि लैंडिंग हमें पहुंचा कर देने तक की आपकी जिम्मेदारी है, तो लैंडिंग प्राइस पर कोई भी डैमेज या किसी भी तरह का कुछ भी इशू आता है तो वो जिम्मेदारी हमारी होती है। लेकिन आपने अगर रेट लगाकर हमसे ले लिया तौल के हिसाब से कि नहीं ये सेट है इतने का, पूरा रेट लगा के लिया, तो वो फैक्ट्री रेट देंगे। फिर फैक्ट्री से निकल गया माल, वो आगे की जिम्मेदारी आपकी है। अच्छा। ट्रांसपोर्टेशन में डैमेज होता है, उसमें सर हमारी भी कोई गलती नहीं। पैकेजिंग हम जितना बेटर हो सकता है करके देंगे। अच्छा। अगर फैक्ट्री रेट पे लोगे तो फैक्ट्री तक ही हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा। और अगर लैंडिंग प्राइस देते हो तो फिर आपके डोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है। कितना लैंडिंग प्राइस में कितना फर्क पड़ जाता है फैक्ट्री लैंडिंग? सर 10% का फर्क पड़ जाएगा करीब। 10% का? तो इतना लॉस हो जाता है मान लो खुद इफेक्ट रेट में लेते हैं तो? डिफेक्टेड डिपेंड करता है। कोई ट्रांसपोर्ट है जिनकी सर्विस बहुत अच्छी है, वहाँ एक भी डैमेज नहीं आता। कभी कभी 1-2 डैमेज आया, वो रिस्क नहीं है बिल्कुल, 1-2 तो कॉमन सी बात है। लेकिन कुछ ट्रांसपोर्ट ऐसे भी हैं, कुछ लोकेशन के लोकल हब, मान लीजिए अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई माल जा रहा है और उनके जिस जगह जा रहा है लोकल एरिया में जो हब है, वो उनकी सर्विस अगर खराब है, यहाँ से तो सही सलामत पहुँच गया, वो आगे अगर डैमेज होता है, क्योंकि हर जगह पे हब में चेंज होता है, तो डिपेंड करता है सर ट्रांसपोर्टेशन पे। अच्छा, कितनी पेमेंट पहले करनी पड़ती है? या 70% एडवांस होता है ऑर्डर के टाइम। 30% रेस्ट जो होता है वो जब रेडी हो जाएगा आपका प्रोडक्ट, 30% क्लियर कर दो और डिस्पैच में लगा, यानी पूरा 100% एडवांस होता है, तभी आपका डिस्पैच होगा। तब डिस्पैच होगा। 70% रेडी करने के लिए 30%। आदित्य जी, आपने ज़मीन से उठ के काम शुरू किया, मैं सम्मान करता हूँ और आप अच्छा काम भी कर रहे होंगे,
लेकिन फिर भी मतलब कोई गारंटी वारंटी रहती है कि भाई पेमेंट वगैरह का कोई इशू इस तरह से कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत? सर देखिए, आज तक तो कभी आया नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हमें करते हुए, पेमेंट का कभी इशू नहीं आया। जिनका पेमेंट आया है उनका सामान भी गया है टाइम पे, और इनकेस कस्टमर को किसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो जितना सपोर्ट हमसे हो पाएगा हम करेंगे। और इनकेस अगर वो स्टार्ट तो कर लिया उन्होंने, अगर नहीं बेच पा रहे हैं आगे जाके, हो सकता है उनका माल अगर रुक गया, उनके काउंटर पे सेल नहीं है उस तरह के प्रोडक्ट्स का, तो उसमें ये कर सकते हैं। इनकेस अगर उसी लोकल में से अगर कोई और ऑर्डर आता है या नियर बाई कोई हो, तो हम उनका वो भी सेल करवा सकते हैं। अच्छा। लेकिन हम वो ऐसा कमिट नहीं कर सकते कि हम वो रिटर्न लेंगे, क्योंकि हमें भी वो रिटर्न मंगाने में कॉस्ट आएगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और उसमें तो बहुत फर्क आ जाएगा। फिर वो आगे हम किसी को दे भी नहीं पाएंगे। अच्छा जी। और डैमेज का भी रिस्क बढ़ेगा। चलो। तो जितना सपोर्ट होगा कोशिश करेंगे पूरी तरह से करने का। अच्छा, सारे डिजाइन तो वीडियो में हमने कवर भी नहीं किए हैं और हो भी नहीं सकते सर हैं। देखिए 300 डिजाइन होंगे करीब। ठीक है। वैरायटी 300 है, डिजाइन तो काफी ज्यादा हो जाएंगे। और डिनर सेट में ही अगर देखेंगे तो 70 डिजाइन हो जाएंगे टोटल। और एक एक करके सबको दिखाएंगे तो वो 3-4 घंटे का वीडियो बनेगा, तो पॉसिबल नहीं है सर। तो आपको हर तरह की वैरायटी मतलब व्हाट्सएप पे पीडीएफ वगैरह भेज के आप बिल्कुल उनको पूरी कैटलॉग मिल जाएगी, पिक्चर्स मिल जाएगा, रेट, मॉडल नंबर और पिक्चर्स कैटलॉग में मेंशन है, और आप अपने अकॉर्डिंग वो लिस्ट बनाकर भेज सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो आप मेरे को एड्रेस और अपना कॉन्टैक्ट नंबर एक बता दीजिए। बिल्कुल सर, हमारा एड्रेस है आइको इंडिया लिमिटेड, B88 गुलाब बाग, मेन मटियाला रोड, उत्तम नगर, मेट्रो पिलर नंबर 722 होगा, और नवादा मेट्रो स्टेशन नियर बाई है। और जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा सपोर्ट के लिए टोल फ्री नंबर है 1800-572-9010, ये टोल फ्री नंबर होगा, और ये सपोर्ट के लिए है सिर्फ। और व्हाट्सएप नंबर है 9315794128। तो आदित्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम।